इस बार जिस तरह से गर्मी अपना कहर ढा रही है और लोग भी मानने लगे हैं कि इस बार पिछली बार की अपेक्षा गर्मी ज़्यादा पड़ेगी। ये सब जानने के लिए हम मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पाल जी से मिले और उनसे पूछा पहला सवाल कि आखिर इस बार पिछली बार की तुलना में क्या मौसम गर्म रहने वाला है। ऐसा है कि जो टोटल हमारा मानसून का फोरकास्ट है, भविष्यवाणी है, उसमें ये ज़रूर है कि टेम्परेचर सामान्य से ज़्यादा रहेंगे कुछ वीक्स में, कुछ समय के ऊपर, मार्च, अप्रैल और मई में। लेकिन ऐसा नहीं है कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग कोई गर्मी पूरे इस दौरान, क्योंकि हमारा जो फोरकास्ट होता है लंबे समय का होता है और उसमें बदलाव भी बीच में आते हैं। जैसे कई बार उसमें जो है चेंजेस आते हैं, आगे पीछे कई बार हो जाता है और कई बार उसमें बदलाव भी आते हैं। लेकिन ये ठीक है कि जो हीट वेव के इवेंट्स हैं वो इस साल सामान्य से ज़्यादा रहेंगे। हीट वेव का तात्पर्य है कि टेम्परेचर जब 40 डिग्री यहाँ पहुँच जाएगा शहर में या पंजाब हरियाणा के जिलों में, तो उसके बाद जो हीट वेव के इवेंट है वो थोड़े से ज़्यादा रहेंगे। साथ साथ में ये भी है क्योंकि अभी आप देख रहे हो कि टेम्परेचर ज़्यादा है, लेकिन अगले 14 तारीख के बाद इसमें बदलाव आएगा। कुछ जो है वेदर पैटर्न में कुछ चेंजेस आएंगे। पश्चिम विक्षोभ आ रहा है, उससे फिर जो है कुछ बारिश के चांसेस भी हैं। पंजाब हरियाणा में, चंडीगढ़ में बदलाव आएगा और फिर टेम्परेचर धीरे धीरे कम होंगे। फिर 18 के बाद फिर है। तो अब जो है लगातार जो आप देख रहे थे कि टेम्परेचर जो बहुत ज़्यादा अर्ली चल रहे थे उसमें कुछ जो है इम्प्रूवमेंट आ जाए। सर, इस बार देखा गया है जिस तरह से फरवरी की शुरुआत होती है, गर्मी का प्रकोप, जिन दिनों में ठंड का मौसम होता है उस दिनों में गर्मी का प्रकोप, आखिर ये मौसम का बदलाव क्यों? ये देखिए, एक तो आप देखिए ग्लोबली चेंजेस हैं, वेदर में चेंजेस, अनटाइमली मतलब वेदर हो रहे हैं, जैसे अर्ली वेदर हो रहे हैं और फ्रीक वेदर ज़्यादा हो रहे हैं, सीवियरिटी वेदर की बढ़ रही है। जैसे आप देख रहे होंगे गर्मी ज़्यादा और एकदम ज़्यादा, बारिशें बहुत ज़्यादा। ये ओवरऑल जो ग्लोबली तापमान का बढ़ना है वो एक बैकग्राउंड में बड़ा फैक्टर है। साथ साथ में ये होता है कि उससे जो वेदर कंडीशन है, मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस हैं, उसमें बड़ा चेंज आता है। जैसे इस साल की हम बात कर रहे हैं, लालिना कंडीशन जो है प्रिवेल कर रही थी, तो वो भी कई दफ़ा जो है पश्चिम विक्षोभ को वीक करने में मदद करती है। उससे होता है कि पश्चिम विक्षोभ कम आते हैं, उनकी जो है फ्रीक्वेंसी कम होती है, उनकी गति कम होती है, तो फिर इवेंचुअली जो है बर्फ कम होती है, तो उससे फिर तापमान भी बढ़ते हैं। ये सब चीज़ें खैर ये ग्लोबल पैटर्न्स हैं जो कि, क्योंकि जो मौसम की प्रणाली है वो बेसिकली कई चीज़ों से के ऊपर निर्भर है। उसमें मुख्य तौर पर जो है ओशन का टेम्परेचर कैसा रहेगा और फिर पोलर वर्टेक्स होता है जो सर्दियों में आमतौर पर पश्चिम विक्षोभ को एक्सीलरेट करता है, वो चीज़ों को भी देखना पड़ता है। बहुत से ऐसे फैक्टर हैं जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल। लेकिन अभी की स्थिति है कि इसमें जो बहुत ज़्यादा गर्मी है, 2 दिनों बाद इसमें कुछ सुधार आएगा। 14 तारीख के बाद 2 से 3 दिनों बाद। अभी तो बहुत बड़ा बदलाव इस टेम्परेचर में नहीं रहेगा, 2 से 3 दिन गर्मी रहेगी। लेकिन 14 के बाद जो है 15 के आसपास कुछ बारिश है, शहर में भी कुछ चेंजेस आएंगे। फिर 18 के बाद फिर से है। तो कुल मिला के अब धीरे धीरे आप देखेंगे कि तापमान में कमी है, लोगों को राहत मिलेगी। हाँ बिल्कुल। लेकिन इस बार देखा गया है कि मार्च के महीने में जो सोमवार की बात करें, रिकॉर्ड तोड़ तापमान दर्ज किया गया। इसकी आखिर वजह इस अभी जो आप देख रहे हैं कि मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस ये थी कि अभी जो है जो हमारा अरेबियन सी के ऊपर एक एंटी साइक्लोन का वो ये ऐसा होता है कि वहाँ पे हवा जो है इकट्ठी हो जाती है और वो हवा हमारे एरिया में काफ़ी ज़्यादा उसका असर देखने को मिल रहा था। तो साथ में मॉइस्चर काफ़ी पर्याप्त मिला और उससे वेस्टर्ली फ्लो भी ऊपर था। तो ये कुल मिला के सारी मॉइस्चर पहले और थोड़ी हवाओं की दिशा, ये सब मिलके जो है काफ़ी वार्म कर दिया। और देख रहे होंगे कि रात को जनरली ये चीज़ें जो है गर्म हो जाती है, क्योंकि मॉइस्चर ज़्यादा होगा तो उससे एटमॉस्फेयर गर्म होगा तो तापमान बढ़ेंगे। लेकिन स्थिति अभी बेहतर हो जाएगी। जिस तरह से आपने लोगों के लिए एक राहत की खबर दी है कि बारिश भी होगी, बारिश जो इस वक्त होगी, क्या वो खेती के लिए ठीक होगी, खासकर गेहूं के लिए, जब इस वक्त उसको सूखने का समय चाहिए, उस वक्त बारिश हो? इसमें भी 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये डिपेंड करता है कि जो गेहूं है उसका वैरायटी कौन सा है, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि लेट वैरायटी लगाते हैं, उसका हार्वेस्टिंग थोड़ा लेट होता है, तो उस केस में तो कोई नुकसान नहीं करेगी। अगर बहुत ज़्यादा
हवाएं नहीं चलती हैं, लॉजिंग नहीं होता है। लेकिन जो फसलें अर्ली जो सो किए गए हैं, जल्दी उनकी बुआई हुई है, उस स्थिति में बारिशें इसमें ठीक नहीं होती हैं या हवाएं चलती हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस स्टेज पे, क्योंकि हार्वेस्टिंग जो है गेहूं की आमतौर पर एंड मार्च से अप्रैल में शुरू होता है, तो अदरवाइज तो मार्च में अगर देखा जाए तो बारिशें टेम्परेचर को कंट्रोल करती हैं और फसल का जो एक फसल चक्कर होता है जिसको हम क्रॉप ड्यूरेशन बोलते हैं उसको भी बढ़ाते हैं, तो ओवरऑल तो उसका फायदा होता है। उससे फिर जो है राइपनिंग में हेल्प मिलती है और ड्यूरेशन बढ़ जाता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होंगे तो वो रिड्यूस हो जाएगा उसका पीरियड। लेकिन ये डिपेंड करता है कि फसल चक्कर उसमें अर्ली सोन है तो डेफिनेटली हार्वेस्टिंग की आगे होगी, तो उस टाइम हल्का हल्का नुकसान होगा, लेकिन ओवरऑल फायदा रहेगा। आपने कहा, बताया है किसानों के लिए भी ये अच्छी खबर है, लेकिन आने वाला यदि एक हफ्ता देखा जाए तो तापमान मिनिमम और अधिकतम कितना रहने वाला है? देखिए, जो मैक्सिमम टेम्परेचर चल रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पंजाब और हरियाणा में जो है अभी 35 to 36 इस रेंज में टेम्परेचर, ओवरऑल टेम्परेचर की बात करता हूँ। उसमें हरियाणा का पश्चिमी हिस्सा जो है ज़्यादा गर्म है, इसी तरह से पंजाब के जैसे फजीलका, फरीदकोट, बठिंडा, ये सब इलाके गर्म हैं पंजाब के बाकी एरिया से। लेकिन इसमें जो है अगले कुछ दिनों में जो है अगले 2 से 3 दिन तो बड़ा अंतर नहीं आएगा, लेकिन उसके बाद जो है 2 से 3 डिग्री का फर्क जो है 15 तारीख के आसपास आ जाएगा और उसके बाद फिर वो स्टेबल हो जाएगा। लेकिन उसके बाद फिर से 2 डिग्री के आसपास अंतर आएगा, तो कुल मिला के 3 से 4 डिग्री का अंतर जो है, फर्क जो है तापमान में मैक्सिमम देखने को मिलेगा। तो उससे जो है काफ़ी हद तक टेम्परेचर जो है सामान्य के आसपास आ जाए। तो ये थे मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पाल जी, जिन्होंने ट्राई सिटी के लोगों के लिए एक राहत की खबर दी है कि 14 तारीख और 18 तारीख को बारिश ट्राई सिटी में हो सकती है। मैं विनोद शर्मा, फास्ट वे न्यूज़ के लिए, चंडीगढ़।